सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और यह क्वेश्चन आपके आने वाले यूपीएसआई एग्जाम और लेखपाल के एग्जाम और ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनका हम लोग आज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहां पर होता है? तो भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों हमारा झारखंड। भारत के झारखंड में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस राज्य में होता है? झारखंड में। भारत के झारखंड में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ लिया जाए, झारखंड की किस खान में होता है? तो याद रखेंगे, झारखंड की झरिया खान में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। किस खान में होता है दोस्तों? झरिया खान में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोयले खदान की शुरुआत कहां से हुई थी? सभी आप प्यारे साथी बताएंगे, कोयले खदान की शुरुआत कहां से हुई थी? यानी सर्वप्रथम कोयले खदान की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहां पर हुई थी दोस्तों? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से कोयले की खदान की शुरुआत की गई थी। तो भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहां होता है? झारखंड के झरिया खान से। और भारत में सर्वप्रथम कोयले का खदान का शुरुआत हुई थी हमारी वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से मेरा है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहां पर होता है? सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहां पर होता है? भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहां पर होता है? चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास मैत्री के 14वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? तो मैत्री अभ्यास किस देश के, भारत और किस देश के मध्य होता है? तो याद रखेंगे, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। किसके किसके मध्य होता है? भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। भारत व थाईलैंड के मध्य होने वाला यह अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सिम्बैक्स अभ्यास किस देश के मध्य होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी दोस्त बताएंगे। आपसे क्वेश्चन है हमारा, सिम्बैक्स अभ्यास किस देश और किस देश के मध्य होता है? तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य सिम्बैक्स होता है। सिम्बैक्स अभ्यास किस देश के मध्य होता है? भारत व श्रीलंका के मध्य होता है। किसके किसके मध्य होता है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ऑपरेशन सूर्य शक्ति किसके मध्य होता है? तो भारत और नेपाल के मध्य ऑपरेशन सूर्य शक्ति अभ्यास होता है। तो सूर्य शक्ति अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है। सिम्बैक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। चलिए पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा कितने राज्यों से लगती है? यानी उत्तर प्रदेश की जो सबसे कम सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो याद रखेंगे, सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो यहाँ पर होगा किस राज्य से लगती है, यानी किस राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे कम सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है? तो सर्वाधिक सीमा के बारे में बात करें तो सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक में आएगा मध्य प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। यानी भारत और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है, और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मध्य सबसे कम सीमा साझा होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश कोई एक भी संघ शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो जी हाँ, एक संघ शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, जिसका नाम है दिल्ली। एक संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरी से साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश किसी भी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किसके साथ साझा करता है दोस्तों?
नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा किस राज्यों से लगती है, तो सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, और कुल 8 राज्यों में सीमा साझा करता है, जिसमें एक यूनियन टेरिटरी अलग से है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल से साझा करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है। तो वॉइस एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे साथियों, तो ये है सुमित्रा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वॉइस एंड अदरवाइज। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सुमित्रा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वॉइस एंड अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसकी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति राय जी। कौन है दोस्तों, अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कौन सी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जाए द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो याद रखेंगे सभी प्यारे साथियों, ये फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्यारे साथियों द रेस ऑफ माई लाइफ। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मिल्खा सिंह जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी गई पुस्तक है अरुंधति राय जी के द्वारा, और अदरवाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक है सुमित्रा जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी गई है सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं। तो आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइएगा विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखेंगे विश्व निमोनिया दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखेंगे 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे साथियों, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस हमारा मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर, 14 नवंबर को बाल दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों याद रखेंगे 7 नवंबर को। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्रीय विद्युत अनुसंधान केंद्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। यानी केंद्रीय बिजली अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। विद्युत या बिजली दोनों एक ही बात हो गई। तो कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये स्थित हमारा है बेंगलोर में। कहां पर स्थित है दोस्तों, ये केंद्रीय विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित हमारा है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय भी यहां पर स्थित है दोस्तों बेंगलोर में ही। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बेंगलोर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय प्यारे साथियों कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। पोषण संस्थान पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, हैदराबाद में। तो प्यारे साथियों हमारा विद्युत अनुसंधान संस्थान स्थित है बेंगलोर में। इसरो का हमारा मुख्यालय भी बेंगलोर में है। पोषण अनुसंधान संस्थान हमारा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 149 का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी महानियंत्रक और लेखा अभिक्षक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 148 से 151 किससे संबंधित है, याद रखिएगा CAG